साथियों नमस्कार, मैं आपका शक्ति मेडकर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड एन मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट व शेयर करें। आज चंडीगढ़ के सेक्टर 30 गुरु रविदास गुरुद्वारा साहब में पहुंचे हैं और आज यहां बामसेफ का अधिवेशन हो रहा है। देख सकते हैं सामने बाबा साहब की संविधान लिए प्रतिमा है। साथियों देख सकते हैं ये बामसेफ के जो योद्धा हैं अनुशासन के साथ मध्याह्न का भोजन लेते हुए लाइनबद्ध तरीके से देख सकते हैं आप, बड़े प्यार से आराम से और व्यवस्थित ढंग से जो है भोजन की व्यवस्था होती है बामसेफ के। आज बामसेफ का जो है चंडीगढ़ के संत गुरु रविदास गुरुद्वारा सेक्टर 30 में अधिवेशन था, एक दिवसीय ये शिविर था और यहाँ पर दिल्ली से जो है मेहमान पहुँचे थे प्रोफेसर इंगोले साहब, जो बामसेफ में लंबे समय देख सकते हैं मीटिंग के बाद आत्म मंथन यहाँ पे हो रहा है। इंगोले साहब यहाँ पे पहुँचे हैं। तो देख सकते हैं साथियों चंडीगढ़ के सेक्टर 30 गुरुदास गुरुद्वारा में आज बामसेफ का एक दिवसीय शिविर था, ट्रेनिंग शिविर था ये देख सकते हैं। और दिल्ली से प्रोफेसर इंगोले साहब यहाँ पे पहुंचे। पूछते हैं आज का पर्पज क्या। तो सबसे पहले बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुरेश द्रविड़ जी से बात कर लेते हैं। जी द्रविड़ साहब, आज का मोटिव क्या था? देखिए, आज का मोटिव ये था कि चंडीगढ़ के कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था और एक दिन का ये प्रशिक्षण शिविर था और इसके बाद बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन 6, 7, 8, 9 दिसंबर को फिल्लोर पंजाब में हो रहा है। तो सभी कार्यकर्ता जो चंडीगढ़ के साथी हैं वहाँ पर भाग लेंगे और 4 दिन चर्चा परिचर्चा विभिन्न मुद्दों पर आयोजित की जाएगी, जिससे समाज का बहुजन समाज के लोगों का मार्गदर्शन होगा। तो सभी साथी उसकी तैयारी के लिए भी आज यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। अब क्या थीम रहा आज के जो शिविर का, क्या सिखाया गया, क्या संदेश दिया गया? ऐसा है कि बामसेफ का जो प्रशिक्षण शिविर एक दिवसीय होता है वो उसका अपना एक सिलेबस है। उस सिलेबस के अनुसार हम जो हमारे नए साथी संगठन से जुड़ते हैं और उनको संगठन में हम लोग पदभार देते हैं, तो उनको ये एक दिन का प्रशिक्षण शिविर दिया जाता है ताकि वो बामसेफ संगठन को दूसरों को समझा सके और बामसेफ संगठन का जो आधार है उसका विस्तार कर सके। इस उद्देश्य से एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर होता है। इसमें SC, ST, OBC और इनसे धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक लोग जो है उनका प्राचीन इतिहास, उनका मध्यकालीन इतिहास और उनका आधुनिक इतिहास और वर्तमान इतिहास के आधार पर सिद्ध किया जाता है, सिद्ध होता है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और उनसे धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक लोग इस देश के मूल निवासी लोग हैं। ये एक वंश के लोग हैं, एक खून के लोग हैं, इस देश के मालिक हैं और इस देश में बाहर से आकर के बसे हुए विदेशी आर्य ब्राह्मण वो इनकी प्रताड़ना कर रहे हैं, इनका शोषण कर रहे हैं, इनके ऊपर राज कर रहे हैं। उससे उनकी आज़ादी होनी चाहिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया देश में जो हमारे पुरखों के आंदोलन से स्थापित हुई है उस प्रक्रिया का फ़ायदा उठा करके उसका उपयोग करते हुए वास्तव में इस देश के मूल निवासी जो इस देश में बहुजन है, मूल निवासी बहुजन का शासन स्थापित होना चाहिए। एक पहला पॉइंट ये होता है जो हम इतिहास के आधार पर उनको बताते हैं। दूसरा ये होता है कि बामसेफ संगठन जो है एक संविधान के अनुसार समाज बनाना चाहता है, तो उसके लिए एक संस्थाई व्यवस्था और नेतृत्व विकसित करना चाहता है। वो विकसित करने की क्या प्रक्रिया है वो भी इसमें पढ़ाया जाता है और आगे संगठन का विस्तार क्या है, आगे संगठन का कार्यक्रम क्या है, ये बताया जाता है, जो आज हम लोगों ने यहाँ पे इस कार्यक्रम में बताया। और यहाँ पर चंडीगढ़ में हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो ढांचा बना रहे हैं वो ढांचा पूरे सारे सेक्टरों में, सारे वार्डों में वो ढांचा इस्टेब्लिश हो, इसके लिए आगे हमारी यंत्रणा काम करेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, SC, ST, OBC के लिए कहीं दलित, कहीं बहुजन, कहीं कुछ और, कहीं शूद्र, कहीं कुछ और इस्तेमाल किया जाता है, कहीं मूल निवासी इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं और बाबा साहब का नाम या बुद्धिस्ट, तो कौन सा सार्थक लगता है? ऐसा ये तो आपने सवाल सही पूछा और ये हमने आज के प्रशिक्षण शिविर में भी हमारे साथियों को बताया है, पढ़ाया है कि
शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, इसको संविधान बैकवर्ड कहता है, बड़ा शब्द है बैकवर्ड। और इनसे जो धर्म परिवर्तित है उनको संविधान माइनॉरिटी कहता है, कि वो माइनॉरिटी छोटे छोटे रिलीजन में वो चले गए, जैसे उनमें से कुछ मुसलमान हो गए, उनमें से कुछ क्रिश्चियन हो गए, कुछ बुद्धिस्ट हो गए, कुछ सिख हो गए। तो ये SC ST OBC के अंदर से ही मूल्यवासी लोग भिन्न भिन्न धर्मों में गए ब्राह्मणवाद का विरोध करने के लिए, ब्राह्मणवाद की गलत व्यवस्था को छोड़ने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए सिख हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, मतलब अभी आधुनिक काल की बात है। तो उनको हम माइनॉरिटी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन ये मूल शब्द नहीं है, ये बाद में बिखरे हुए लोगों को शिनाख्त करने के लिए, पहचानने के लिए दिए गए शब्द है। इवन संविधान में भी जो SC ST OBC का, बैकवर्ड का, माइनॉरिटी का, ये भी एक प्रशासनिक शब्द है, मूल सामाजिक शब्द है कि हम इस देश के मूल निवासी है और इनकी संख्या, मूल निवासियों की संख्या इस देश में 90% है। इसलिए नारे भी लगे कई बार आंदोलन में, कंटेम्प्ररी जो बाबा साहब के थे उन लोगों ने भी ये नारे लगाए कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है ना, धन धरती और दौलत में 90 भाग हमारा है। तो ये जो बात है वो सामाजिक बात है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग करीब 23% है, माइनॉरिटी के लोग 12% है और 52% OBC के लोग ये मिला के 85% है। सरकारी आंकड़ा, क्योंकि सरकारी आंकड़ों में बहुत सारी कमियां रहती है, और जो सामाजिक आंकड़ा लोग जो क्लेम कर रहे हैं वो 90% है। तो मूल निवासी शब्द ही सही शब्द है हम लोगों को जो है पहचानने के लिए, और हम लोगों को दूसरों को परिचित कराने के लिए मूल निवासी शब्द सही शब्द है। प्रशासनिक शब्द है SC ST OBC, वो तो जो हम लोगों का क्लेम है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपने बताया कि बामसेफ का मैंने भी बताया बैकवर्ड जो है एंड माइनॉरिटी का फेडरेशन है, हाँ। और साथ में ये भी कहा कि कर्मचारियों का है, लेकिन कर्मचारियों के लिए नहीं। क्या कहा जा सकता है कि बामसेफ स्कूल ऑफ इक्वालिटी आइडियोलॉजी, समानता का स्कूल? हाँ, ऐसा है कि ये बात तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बनाने के, उसके संचालन की बात है कि बामसेफ कर्मचारियों का संगठन है, लेकिन ये समाज के लिए समर्पित है। जिस समाज के वो सदस्य है कर्मचारी, SC ST OBC माइनॉरिटी, वो मूल्यवासी बहुजन समाज की जो सामूहिक समस्याएं हैं, जो राजनीतिक आर्थिक समस्या है, उन समस्याओं का हल करने के लिए ये समर्पित संगठन है। ये बात है। तो हम लोगों का ये काम करने का सूत्र क्या है, ये अगर आप पूछोगे तो सूत्र वही है जो देश के संविधान के प्रियम्बल में लिखा है। सबसे पहला वादा संविधान में क्या है कि हम लोगों के साथ न्याय करेंगे। कौन सा न्याय करेंगे? जस्टिस। तो क्या का? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तीनों प्रकार का न्याय लोगों के साथ होगा। फिर उसके आगे है कि भाई स्वतंत्रता उनकी बहाल होगी। उसके आगे है कि ये दोनों काम कैसे होंगे? समता के सूत्र से होंगे। भाई आप न्याय करोगे किस सूत्र के आधार पर? समता के सूत्र के आधार पर। आप स्वतंत्रता बहाल करोगे कैसी? सबको समान। तो ये सूत्र है, समता ही सूत्र है इस देश में संविधान के अंदर जैसा समाज बताया गया वो स्थापित करने का जो सूत्र है संविधान के प्रियम्बल में जो बताया वो है समता। समता के सिद्धांत से ही न्याय होगा, समता के सिद्धांत से स्वतंत्रता बहाल होगी, समता के सिद्धांत पर ही बंधुभाव फैलेगा, अपनत्व की भावना फैलेगी, और अगर बंधुभाव है तो राष्ट्र की एकता और अखंडता बहाल रहेगी। व्यक्ति की गरिमा अगर बख्शी गई, व्यक्ति की गरिमा अगर सुरक्षित है तो व्यक्ति समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाएगा, और उसी से राष्ट्र मजबूत होगा और उसका विकास होगा, उसकी अखंडता निक्षोड़ रहेगी। जी डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि महाराष्ट्र से चलकर प्रोफेसर डॉक्टर इंगोले साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं, आज चंडीगढ़ उत्तर भारत में आए हैं, तो कैसे देखते हैं? देखिए, बामसेफ का हमारा जो हेडक्वार्टर है DK खापर्डे मेमोरियल ट्रस्ट, महाराष्ट्र से है। हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वहाँ से चलता है, सारा जो डायरेक्शन है हमारी वो उधर से ही चलती है। उसी संदर्भ में डॉक्टर इंगोले जी आज चंडीगढ़ में ट्रेनिंग प्रशिक्षण केंद्र देने के लिए, 1 दिवसीय प्रशिक्षण देने के लिए आए गए हैं। उसका उद्देश्य यही है कि चंडीगढ़ में भी हमारा जो बामसेफ का जो नेटवर्क है वो बढ़े, वो स्थापित हो, वो फैले, ताकि हमारा जो
बामसेफ का जो व्यवस्था परिवर्तन का जो उद्देश्य है उसको हम निकट भविष्य में पूरा कर सकें। तो क्या आज डॉक्टर संजय की जो उन्होंने आपको पढ़ाया बताया उससे संतुष्ट हुए कार्यकर्ता? हाँ, डॉक्टर साहब ने जो कार्यकर्ताओं को जानकारी दी, बताया, प्रशिक्षण दिया, कार्यकर्ता उससे प्रभावित हुए, संतुष्ट हुए और उन्हें सभी ने ये आश्वासन दिया है कि हम अपने अपने जहाँ वो रहते हैं, जिस क्षेत्र में, जिस डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं, निश्चित तौर से हम बामसेफ के नेटवर्क का बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उसके लिए हम काम करेंगे। और निकट भविष्य में जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन पंजाब इंदौर में रखा गया है उसकी तैयारी के लिए जोर शोर से किस डेट में किस डेट में चल रहा है? 6, 7, 8 और 9 दिसंबर को राष्ट्रीय अधिवेशन जो लगाया गया, रिहायशी रहेगा, 4 दिन का कैंप, रेजिडेंशियल। तो डॉक्टर साहब का जो है आज हाँ, तो मैं इस अवसर पर डॉक्टर साहब दिल्ली से चलकर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए आए हैं। इस अवसर पर मैं डॉक्टर साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ और आशा और उम्मीद करता हूँ कि जिस उम्मीद के साथ ये प्रशिक्षण लगाया गया है निश्चित तौर से उसके बेहतर परिणाम आने वाले समय में चंडीगढ़ में देखने को मिले। तो साथियों देख सकते हैं ये थे जो है बामसेफ के कन्वीनर उन्होंने आज कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। बॉलीवुड या नई मीडिया आपका अपना मीडिया है। बहुजन महापुरुषों की विचारधारा के लिए आप हमारे चैनल पर 90 50 755 446 पर हमें चैनल संचालन के लिए आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट व शेयर जरूर करें।